दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसे फिर से जवान होने की चाहत ना हो, लेकिन यूपी के कानपुर में कुछ लोगों के नौजवान रहने की इसी ख्वाहिश को एक दंपत्ति ने अपनी कमाई का जरिया बना लिया और दर्जनों लोगों को 35 करोड़ रुपए का भारी भरकम चूना लगाकर रफू चक्कर हो गए। कानपुर के इस क्लिनिक में जवान बनने की चाहत में लोग कोई भी कीमत देने को तैयार थे। यही वजह है कि किसी ने 10,000, किसी ने 90,000 तो किसी ने अपने 2 लाख रुपए गंवा दिए और जब तक उन्हें इसकी भनक लगी तब तक उनके साथ ठगी का खेल हो चुका था। दरअसल कानपुर के किदवई नगर थाना क्षेत्र में एक थेरेपी सेंटर रिवाइवल बर्ड नाम से खोला गया, जिसमें बुजुर्गों को जवान करने की थेरेपी दी जाती है। लोगों के बीच इस बात का प्रचार भी किया गया कि इजराइल से इस मशीन को मंगाया गया है, जो 60 साल के बुजुर्ग को 25 साल के नौजवान में तब्दील कर देती है। किदवई नगर में किराए पर रहने वाले पति पत्नी राजीव दुबे और रश्मि दुबे इस ठगी के मुख्य सरगना थे। उन्होंने बहुत से लोगों को इस बात का झांसा दिया कि खराब और दूषित हवा के चलते लोग जल्दी बुजुर्ग हो जा रहे हैं। ऑक्सीजन थेरेपी से उन्हें कुछ महीनों में जवान कर दिया जाता है। ऑक्सीजन थेरेपी के जरिए बूढ़ों को जवान बनाने के इस झांसे में सिर्फ आम लोग ही नहीं आए, बल्कि एक महिला डॉक्टर और कई बेहद पढ़े लिखे लोग भी आ गए। पैसे देने के बाद कुछ लोगों को ऑक्सीजन थेरेपी वाली इस मशीन में बैठाया गया, लेकिन वो 60 से 59 साल के भी नहीं हो पाए। लोग एक ऐसी टेक्नोलॉजी की मशीन ला रहे हैं जो इजराइल ने ईजाद की है और ये अपने इंडिया में आ रही है और इसकी कीमत करीब 25 करोड़ रुपए है। इसको अगर हम लोग ले आते हैं तो यहाँ पर जो भी इसको यूज़ करेगा, 60 दिन का सेशन था, उसको लेने के बाद आदमी कम से कम 20 से 30 साल की उम्र कम उसकी हो जाएगी। तो ये चीज़ बड़ी लुभावनी लगी। हर व्यक्ति चाहता है कि हम जवान रहें, बूढ़े ना हों, बीमार ना पड़ें। हालांकि सब जानता है कि बूढ़ा तो इंसान होगा ही, लेकिन हमने सोचा हो सकता है कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई हो जो आदमी जवान रह सकता है। तो इसमें हम लोग काफ़ी आकर्षित हुए। हमने खुद भी पैसा लगाया और हम लोग को ये बताया गया कि ये इतनी बड़ी चीज़ आ रही है कि लोग इसके लिए तरसेंगे, लोगों को नंबर लगाना पड़ेगा, क्यू में खड़ा होना पड़ेगा, 4-4 साल बाद नंबर आएगा। इतना ज़्यादा इसको हाइपर बना दिया गया कि हम लोगों को लगा कहीं मिस ना हो जाए हमसे ये अपॉर्चुनिटी। तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी अपने पैसे भी जमा कर दिए और जो हमारे रिश्तेदार मिलने वाले थे उनको भी चीज़ बताई कि बहुत अच्छी चीज़ आ रही है, आप भी अगर चाहो अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना तो आप भी कर सकते हो। उन्होंने भी बहुत अच्छा पैसा इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्ट मतलब थेरेपी के लिए एडवांस दे दिया कि जब मशीन आएगी तो मैं इस थेरेपी को लूँगा। महिला डॉक्टर की शिकायत पर ही ठगी के इस नए धंधे का खुलासा हुआ, जिसके बाद कई पीड़ित सामने आए और उन्होंने अपनी अपनी कहानी बताई है। मशीन के बारे में मुझे जानकारी मिली तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ और मुझे ऐसा लगा कि दुनिया बदलने वाली है और लोगों की ज़िंदगी सहज हो जाएगी। मैंने भी अपने पैसे लगाए, 1.5 लाख रुपए मैंने भी लगाए और मुझे पता नहीं था कि इस तरह की स्थिति होगी। जब वो मशीन देखी तो वो टैंकर का डिब्बा था और उसमें नकली टाइप की कुर्सियाँ लगी हुई थी। हम लोगों ने क्वेश्चन उठाए लेकिन हमें उस समय सही जवाब नहीं मिला। हम समझ भी रहे थे, हमें लगा हो सकता है हम ही नहीं समझ पा रहे हों। धीरे धीरे बातें खुली और लोगों को सर्विस नहीं मिली। शिकायतकर्ता रेनू सिंह चंदेल ने बताया कि उन्हें रश्मि दुबे और राजीव नाम के 2 लोगों ने संपर्क किया था और ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में बताया था। इसके बाद रेनू सिंह ने बहुत से लोगों को इन ठग दंपत्ति से जोड़ा और बहुत से लोगों ने खुद को जवान करने के लिए इनके माध्यम से पैसे भी दिए थे। रेनू सिंह ने पुलिस में दिए शिकायत पत्र में उनके द्वारा चेक से 10,75,000 रुपए की ठगी होने की शिकायत की है और सैकड़ों लोगों से करीब 35 करोड़ रुपए ठगी होने की शिकायत भी की है। शिकायतकर्ता रेनू ने बताया कि आरोपियों ने मशीन को इजराइल से 25 करोड़ रुपए में खरीदने की बात कही थी। 2 स्कीमों में 6 लाख और 90,000 रुपए का निवेश करने का प्रस्ताव दिया। इसके साथ ही स्कीम से लोगों को जोड़ने पर रिवॉर्ड और 50 आईडी एक साथ जोड़ने वालों को गिफ्ट हैम्पर देने की बात कही गई। मेरे 18.5 लाख रुपए हैं। आपके 18.5 लाख? आपने 18.5 लाख रुपए दे दिए, सोचा नहीं आपने कि ये क्या? सोचा एक्चुअली क्या है ना, जैसे कि अभी अभिषेक ने बताया कि थेरेपी को इतना मतलब हाइप क्रिएट करके बताया गया और हर बंदा स्वास्थ्य के लिए तो एटलीस्ट अपने पैसे खर्च ही कर सकता है। पैसे की आजकल किसी के पास कमी नहीं है, लेकिन अगर जब स्वास्थ्य की बात आती है तो बंदा लेता ही लेता है। और 6,000 रुपये की चीज़ कल 90,000 रुपये की हो जाएगी, 90,000 वाली चीज़ 2.5 लाख की हो जाएगी। तो जो 90,000 दे सकता था, मैंने उनको भी बोला कि भाई अपने स्वास्थ्य के लिए आप थेरेपी ले लो। मेरे घर में तो कई बुजुर्ग जैसे मम्मी है, चाची वगैरह है, ताई वगैरह, मामी है, मामा जी हैं, मैंने कईयों की थेरेपी बुक कराई और आज तक ना तो थेरेपी मैं खुद जाके ले पाई हूँ और ना
किसी को दिलवा पाई हूँ। जब पैसा मांगने की बारी आती है, इन्होंने पीछे में इन्वेस्टमेंट बिजनेस को ग्रो करने के लिए भी पैसा मांगा कि हम उसको बिजनेस को ग्रो करेंगे तो हम आप लोगों को उसमें जो शेयर होगा वो देंगे। ना तो वो शेयर का पैसा दिया, ना हम लोगों का इन्वेस्टमेंट का पैसा, ना थेरेपी। जो हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी का एक चैम्बर है बाकायदा, जो असली अगर चैम्बर है जो हम लोगों को दिखाया गया, क्या दिखाया था? मैं चाहता हूँ कि एक बार आप एक बार खोल के दिखाएं कि क्या मशीन आपको हमें दिखाई गई थी। देखिए ये मशीन, लेकिन जब हम लोगों को मशीन देखने को मिली तो वो बिल्कुल ही अलग थी, बिल्कुल ही अलग थी। हम लोग मशीन का प्राइस क्या बताया गया? 25 करोड़ रुपए बताया गया इस मशीन का प्राइस। इस पर उन्होंने 150 आईडी के लिए 9 लाख रुपए और व्यापार को बढ़ाने के लिए खुद के लाखों रुपए निवेश किए। लोगों के पॉकेट पर डाका डालने के लिए इस आरोपी कपल ने दावा किया कि यह थेरेपी शुरुआत में सस्ती है, लेकिन जल्द ही इसकी कीमत लाखों रुपए में हो जाएगी। लोगों को यह कहा गया कि अभी यह थेरेपी की कीमत सिर्फ 90,000 रुपए है, लेकिन बहुत जल्द ही इसकी कीमत 2.5 लाख रुपए तक पहुंच जाएगी। ये सुनकर कई लोगों ने एडवांस बुकिंग कर दी। शुरुआत में लोगों से कहा गया था कि हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी और हाइड्रोथेरेपी दी जाएगी। इसके तहत लोग केवल 6,000 रुपए देकर इस तकनीक का अनुभव ले सकते थे, लेकिन कई लोगों ने कई पैकेज लिए थे। बड़ा पैकेज था 90,000 रुपये, बोले अभी ये सस्ती है, बाहर विदेशों में ये 5 लाख की थेरेपी है और इंडिया में भी बहुत जल्दी 2 से 2.5 लाख की हो जाएगी। तो हम लोग लगा जो 6,000 की चीज़ है 2.5 लाख में हो जाएगी, तो ऐसा करते हैं कि अभी से इसको बुक करा लेते हैं। तो जो 6,000 इन्वेस्ट कर सकते थे, मतलब दे सकते थे, उनसे 6,000 लिए, जो 90,000 दे सकते थे उनसे 90,000। इस तरह से हमारे लोगों का, जो हमारे खास लोग थे, करीब 6 लाख रुपये 7 लाख रुपया हमने इनको दे दिया। अब ना हमें थेरेपी मिली, ना हमारा पैसा हमको वापस मिला।